हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैचिंग नंबर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था इंडिपेंडेंस नंबर के बारे में। तो इंडिपेंडेंस नंबर और मैचिंग नंबर का कॉन्सेप्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, अ मैचिंग नंबर या नंबर है, अ मैचिंग नंबर इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस। यहाँ हम बात करेंगे नॉन एडजेसेंट एजेस की। इंडिपेंडेंस नंबर में क्या बात करते थे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में। तो यहाँ हम एजेस के करस्पॉन्डिंग जो है सारी चीज़ों को देखेंगे, वो हम लोगों ने वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें देखी थी। तो देखते हैं मैचिंग बेसिकली है क्या। ये आपका गिवन ग्राफ है, इसमें एजेस हैं E1 E2 एंड सो ऑन टिल E8। ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लिए कि चेक करेंगे कि ये मैचिंग है कि नहीं है। लेट सपोज ये क्या आपका E2, तो ये एक सेट है, इसमें सिर्फ एक एज है E2, तो कोई भी आप एक सेट ले लीजिए, अगर उसमें सिर्फ एक ही एज है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मैचिंग होगी। तो वहाँ क्या होता था इंडिपेंडेंस सेट में कि अगर इंडिपेंडेंट सेट है तो उसमें क्या होगा, अगर सिंगल वर्टेक्स है तो वो इंडिपेंडेंट सेट है। वही सेम चीज़ यहाँ है, अगर मैचिंग कैलकुलेट करनी हो इस ग्राफ की तो अगर सिंपली एक एज लिए, E2 की जगह पे आपका E1 भी हो सकता है, E5 E7 कोई भी एज रख सकते हैं, वो हमेशा मैचिंग होगा। नेक्स्ट E2 E6, तो E2 और E6 अगर चेक करेंगे तो E2 और E2 E6 क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नहीं। देखो E1 जो है A और B से कनेक्टेड है और आपका E6 जो है वो E और G से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से नॉन एडजेसेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपकी मैचिंग हो जाएगी। E3 E4 देखो E3 और E4 क्या है, एडजेसेंट एज हैं, क्योंकि E3 और E4 वर्टेक्स D से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैचिंग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट E1 E5 E8 चेक कर लेते हैं। E1 E5 E8, E1 और E1 यहाँ पे है और E5 यहाँ है, इनके बीच में कोई भी वर्टेक्स नहीं है क्योंकि ये दोनों नॉन एडजेसेंट है। तो यहाँ तो ठीक है। E1 और E8 को चेक करते हैं। E1H और E8 दोनों नॉन एडजेसेंट है। तो E1 को तो हमने चेक कर लिया, अब E5 चेक करेंगे। E5 का E8 के साथ, E5 कहाँ है, यहाँ पे है, और E8 यहाँ है। ओके, तो ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट E3 E5 E8, E3 E5 E8, तो E3 और E5 चेक करते हैं। E3 यहाँ पे है और E5 यहाँ है, नॉन एडजेसेंट। ओके, E3 E8 चेक करते हैं। E3 यहाँ पे है, E8 यहाँ पे है, नॉन एडजेसेंट। तो E3 के करस्पॉन्डिंग तो चेक कर लिया, अब E5 का चेक करेंगे। E5 और E8, E5 यहाँ पे है और E8 यहाँ, यही भी क्या हो गया, नॉन एडजेसेंट। तो इसका मतलब ये भी हो गया मैचिंग। ओके, नेक्स्ट E1 E5 E3, E1 E5 E3, तो E1 और E5 जो है वो आपके E1 यहाँ है, E5 यहाँ, नॉन एडजेसेंट। E1 एंड E3, E1 यहाँ, E1 और E3 क्या है आपका, एडजेसेंट हो गया। देखो B के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, मैचिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी आप जो है, कोई भी गिवन ग्राफ होगा उससे करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, मैचिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हो गया मैचिंग। अब देखते हैं मैक्सिमल मैचिंग। मैक्सिमल मैचिंग वही सेम डेफिनेशन, वहाँ क्या था, सेट था। अगर हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो इंडिपेंडेंट सेट है तो उसमें हम एक्स्ट्रा वर्टेक्स ऐड करके चेक कर रहे थे कि क्या अभी भी हमें जो है इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से मैक्सिमल मैचिंग कैलकुलेट करेंगे। तो E2 क्या मैक्सिमल मैचिंग है, चेक करते हैं। E2 के साथ E1 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एडजेसेंट, तो इसका मतलब ठीक है। E1 और E2, देखो E2 के साथ अगर E1 ऐड करेंगे तो ये आपका जो है मैचिंग नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि E2 और E1 जो है वो क्या कहते हैं, E2 और E1 एडजेसेंट हो गए। तो E1 तो हम नहीं इंक्लूड कर सकते, तो E1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। E3 चेक कर लेते हैं। E3 को क्या इंक्लूड कर सकते नहीं, क्योंकि E2 का एडजेसेंट है, तो इसका मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते। E4 चेक कर लेते हैं। E2 यहाँ है और E4 देखो दोनों नॉन एडजेसेंट है, तो इसका मतलब E4 को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका एक मैचिंग था, इसमें हमने एक और एज ऐड करी इसी ग्राफ की, और उसके बाद भी अगर ये मैचिंग मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपका मैक्सिमल मैचिंग नहीं होगा। जैसे वहाँ क्या होता था, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट नहीं होता था, वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ वर्टेक्स की बात करते हैं, यहाँ एच की बात कर रहे हैं। तो E2 जो है वो आपका मैक्सिमल मैचिंग नहीं होगा। अब चेक करते हैं E2 एंड E6। E2 E6 ये आपका सेट में है, तो अब चेक करते हैं क्या E1 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं। E1 को इंक्लूड करेंगे तो ये E2 का एडजेसेंट हो जाएगा, तो E1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। E2 E3 को नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या E2 का एडजेसेंट हो जाएगा। E3 देन E4 को अगर इसमें इंक्लूड करेंगे
तो ये E6 का एडजेसेंट हो रहा है। देखो यहाँ से E4 और E6 E से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका एडजेसेंट हो जाएगा। E4 के बाद E5 अगर चेक करें, E5 यहाँ देखो E6 का एडजेसेंट आ रहा है क्योंकि E6 यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं इंक्लूड कर सकते। E5 E6 देन E7 भी इसका एडजेसेंट नहीं कर सकते। E8 E6 का एडिशन है, इसको भी इंक्लूड नहीं। हमने सारी पॉसिबल जितनी भी एजेस बची हुई थी इस सेट के अलावा उनको हमने सबको एग्जामिन कर लिया। इसका मतलब इसको इस सेट में कोई भी हम एज इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मैक्सिमल मैचिंग। E2 E6 जो है वो आपका मैक्सिमल मैचिंग है। नेक्स्ट, ये तो मैचिंग है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमल होने का कोई चांस ही नहीं। E1 E5 E8 चेक कर लेते हैं। E1 E5 E8 ये आपका सेट है। तो E1 के बाद E2 चेक करते हैं। E2 तो E1 का ही एडजेसेंट हो गया, नहीं इंक्लूड कर सकते। देन E2 के बाद E3 किसका एडजेसेंट आ रहा है? E1 का ही एडजेसेंट आ जा रहा है, तो नहीं कर सकते। E4 किसका? E4 E3 ओके। E4 किसका एडजेसेंट आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा है, ना तो E1 का आ रहा है ना तो E5 का एडजेसेंट आ गया। देखो E4 जो है E5 का एडजेसेंट आ रहा है, E के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब E4 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट E4 के बाद E5 ऑलरेडी है। E6 को इंक्लूड कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि E5 से ये कनेक्टेड है, नहीं कर सकते। देन E7 E5 से भी कनेक्टेड है, E8 सो E7 भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब जितनी भी एजेस हैं E1 E5 E8 के अलावा इस ग्राफ में, उनको हमने 1 बाय 1 एग्जामिन कर लिया और इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मैक्सिमल क्या हो गया, मैचिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका E3 E5 E8 E3 E5 E8। अब इसको चेक करते हैं। पहली एज क्या है? E1। तो E1 देखो E3 का एडजेसेंट है, नहीं कर सकते। E2 E3 का एडजेसेंट है, नहीं कर सकते। E3 का भी है और E5 का भी है, कोई सा भी हम चेक कर सकते हैं। E4 E5 का एडजेसेंट है, नहीं कर सकते। E4 देन E5 ऑलरेडी है। E6 कहाँ पे? यहाँ पे। E6 किसका एडजेसेंट है? E5 का, नहीं कर सकते। E7 चेक कर लेते हैं। E7 2 E8 का ही एडजेसेंट है, तो कोई भी यहाँ पे एज इंक्लूड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये जो आपका गिवन है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमल E3 E5 E8। सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, कोई भी नया एज इसमें ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल मैचिंग। तो ये क्या आपका, ये तो मैचिंग है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमल मैचिंग नहीं होगी। ओके, तो कौन कौन सा मैक्सिमल मैचिंग आ रहा है? ये आ रहा है, ये रहा है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इतने हैं, और भी इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब इनमें हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम मैचिंग क्या आएगा। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है? 2। लेंथ का मतलब कितने एलिमेंट है। इसकी लेंथ कितनी है? 3। इसकी साइज या लेंथ कुछ भी ले लें, इसकी साइज 3 है। तो इसमें से मैक्सिमल कौन कौन सा होगा, क्योंकि इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा E1 E5 E8। एक सेट हमको ये मिल रहा है और दूसरा सेट क्या मिल रहा है, E3 E5 एंड E8। ओके, दोनों की लेंथ 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यही हो गया। और मैचिंग नंबर क्या है? बेसिकली मैचिंग नंबर, जो भी आपका मैक्सिमम मैचिंग निकला उस सेट को चेक कर लेंगे और उसमें से उसकी साइज कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आ रहा है, 3। तो ये था मैचिंग। ओके, ये था मैक्सिमल मैचिंग। और ये क्या है, ये मैक्सिमल है और ये मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट। ओके, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया मैक्सिमम मैचिंग और इधर क्या हो गया, मैचिंग नंबर। यानी मैक्सिमम मैचिंग में से हम जो भी सेट आएगा उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स मैचिंग नंबर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, वही जो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सेट में डिस्कस की थी, किसी भी ग्राफ का अगर मैचिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या वो यूनिक आएगा? नहीं। किसी भी ग्राफ का मैचिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि यूनिक है। नेक्स्ट, मैक्सिमल मैचिंग नहीं। देखो यहाँ 3 आंसर आए, तो इसका मतलब मैक्सिमल मैचिंग भी जो है वो यूनिक नहीं होगा। मैक्सिमम मैचिंग, देखो 2 आंसर यहाँ पे मिल गए, तो ये भी क्या होगा आपका, यूनिक नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट मैचिंग नंबर? मैचिंग नंबर हमेशा क्या होगा आपका, यूनिक होगा। ओके, तो ये था आपका मैचिंग नंबर के बारे में। ओके।